सौंक के गांव वच गांव में दो किसान मोबाइल टावर पर चढ़े। बरसात से नष्ट हुई फसल व गांव में जलभराव की समस्या का हल न हो पाने से नाराज दो किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गए। प्रशासन ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। मामला गोवर्धन तहसील के सौंक के बच गांव का है, जहां बरसात के जलभराव से ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा जमीन नष्ट हो गई है। वहीं गांव में भी जलभराव से बीमारियां फैली हुई हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले गोवर्धन तहसील में धरना भी दिया था। तब एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने की बात कही थी, मगर अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। आज इसी समस्या से परेशान चंदा और डोरीलाल नामक दो किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गए और आत्महत्या की बात कही। वहीं जब इसकी सूचना प्रशासन को हुई तो प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम गोवर्धन, तहसीलदार सीओ राम मोहन शर्मा, सौंक चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच किसानों को मनाने में जुट गए, मगर खबर लिखे जाने तक किसान डीएम को गांव बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मेरा नाम योगेश कुंतल है। कौन सा गाँव? बस गाँव मेरा गाँव है। जैसे बच्चे जो टावर पर चढ़े हुए हैं, क्या समस्या है? इन्हें आप बच्चा नहीं कह सकते, आप बच्चा शब्द का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। किसान? ये गांव के नौजवान और समझदार व्यक्ति हैं। इनमें से एक का नाम है चंदा, जो कि 12 बीघा जमीन, लगभग 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं और पिछले 12 वर्षों से इनकी जमीन इसी स्थिति में लगभग 6 फीट पानी के अंदर दबी हुई है। गांव ने इकट्ठे होकर के तहसीलदार और एसडीएम, पटवारी सभी लोगों को लिख करके दिया है, लेकिन इस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अंत में इन लोगों ने कल शाम को बिना किसी के बताए हुए रात में टावर पर चढ़ गए हैं। यहाँ गांव वालों को सुबह पता चला है। पता चलते ही इन लोगों से आग्रह किया कि आप नीचे आ जाओ, लेकिन उन्होंने नीचे आने की तो बात दूर है, इन्होंने सीधे कह रहे हैं कि यदि अगर 12 बजे तक हमारी सुनवाई नहीं हो पाई पानी के ऊपर तो मैं आत्मदाह करूंगा। और ये हमारे लिए बेहद ही शर्म और दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढिंढोरा पीटते हुए फिर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन यहाँ धरातल पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूरन होना पड़ रहा है। और वो अल्टीमेटम और समय दे रहे हैं कि हम 12 बजे करेंगे, लेकिन फिर भी इनके पास समय नहीं है। एसडीएम, तहसीलदार और सीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ लोग जब उनकी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है, तो उनको हड़काने की और दबाने का काम कर रहा है प्रशासन। कह रहे हैं कि पंप सेट लगा दी, जबकि जरूरत यहाँ स्थायी नाले की है। यदि अगर गोवर्धन ड्रेन में यहाँ का पानी नहीं निकलता है तो आगामी 2-1 वर्ष में इस गांव का पतन हो जाएगा और इस जमीन पर कुछ नहीं रहेगा, लोग भी नहीं रहेंगे। यहाँ जीना अब बिल्कुल अस्त व्यस्त है, जीने के लायक ये जमीन रही नहीं है। वालों से पहले इकट्ठा होके और हम सभी लोग मतलब प्रशासन के पास गए। गोवर्धन जाकर के हमने धरना दिया। धरना देने के बाद में नायब तहसीलदार जी ने हमको आश्वासन दिया कि 2 दिन में आपकी बात का समाधान आया। एसडीएम साहब से मिलना, हम एसडीएम साहब से मिलने गए तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हमें वीडियो साहब के भेज दिया, वीडियो साहब ने हमें सेक्रेटरी के पास भेज दिया कि पंप सेट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मतलब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथ थकार करके किसानों ने सोचा कि इससे तो मरना ही बेहतर है। अब किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। सबको मालूम है कि रात को घर नहीं गए ये लोग, तो सबने ढूंढा, गांव में ढूंढते हुए लास्ट मालूम पड़ा कि वो टावर पर बैठे हैं। जैसे ही मालूम पड़ी तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। हमने प्रशासन को सूचना दी कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये समस्या का हमारी का समाधान किया जाए, नहीं तो आदमी इसी तरह से, आज तो ये 2 लोग हैं, कल पूरा गाँव आत्महत्या करने के लिए या यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। प्रशासन से हमारी बार-बार रिक्वेस्ट है कि हमारी ये समस्या का समाधान किया जाए, हमारा पानी गोवर्धन ड्रेन में निकलवाया जाए, इसका स्थायी समाधान किया जाए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? बताओ। समझिए भैया, 2-3 साल तक अब जा रहा हूँ। 10 मन गेहूँ लिए वो अपना मोल तोल के बालक, हम 4 बालक है। क्या परेशानी आ रही खेत में? ये तो पानी में रोई तो पानी में बुबना रहा सब के लिखरांगे, हमारा लिख रहा होगा अच्छा कितना जोड़ लगा दे जी। 2-4 लाख को तो बंद होता जी। आपके बेटे का क्या नाम है? चंदा। कहाँ है वो? टावर पे पानी की समस्या को लेकर चढ़ा है। पानी क्या मांगे और क्या होना चाहिए? अब भैया हम तो कछु कह देख रहे हैं कि हम पर तो कहीं नहीं आवे ना, तुम करेंगे सोए जा।